नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और आज 3 स्नैक्स हमने रेस्क्यू किए, पुरनतरई, डेगलरास और कुपेर, 3 जगह से, और तीनों ही रसल स्वाइपर है। सीज़न ही रसल स्वाइपर का, और ठंड भी इस बार काफ़ी अच्छी पड़ी है। और इसमें 2 बड़े हैं, एक छोटे साइज़ का। तो चलिए इनको रिलीज़ कर देते हैं, और साथ ही साथ इनके रिलीजिंग के दौरान जो भी डिस्क्रिप्शन है इनके बारे में बताते जाएंगे। बड़े साइज़ का है और इसे कुपेर से रेस्क्यू किया गया आज सुबह ही। और ये काफ़ी अग्रेसिव था, बहुत ज़्यादा तेज़ था। अटैक नहीं कर रहा था, लेकिन छुपना चाह रहा था घर में। यहाँ वहाँ बहुत ज़्यादा ऐसी जगहें थी जहाँ ये छुप सकता था। तो थोड़ी सी दिक्कत हुई, लेकिन रेस्क्यू सक्सेसफुली किया गया। और जब तक अमित रिलीज़ कर रहे हैं, इसके वेनम टाइप के बारे में बात करते हैं दोस्तों। वेनम दोस्तों इसका हेमाटॉक्सिक प्राइमरीली होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि भारतवर्ष में सभी जगह सेम टाइप का आपको वेनम दिखेगा। जगह के हिसाब से ज्योग्राफिकली इसके वेनम का असर जो है वो काफ़ी ज़्यादा बदल जाता है। मैं कहूँगा मनोज से कि आप वापस स्नेक पर आएँ। ज्योग्राफिकली अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो इसका सभी स्नेक्स का, सिर्फ रसल स्वाइपर का ही नहीं, इनका जो वेनम है उसका जो असर है वो ज्योग्राफिकली बदलता जाता है। कहीं पर बहुत ज़्यादा ये हेमाटॉक्सिक दिखेगा, और कहीं पर थोड़ा सा दूसरा इफ़ेक्ट आपको देखने को मिलता है। जैसे हमारे यहाँ प्राय ये होता है, जो छत्तीसगढ़ का जो जोन है, यहाँ पर जो रसल वाइपर की बाइट्स होती हैं, उसके बाद जो इफ़ेक्ट हमको देखने को मिलता है वो गैंग्रीन काफ़ी कॉमन देखा गया है, और हेवी ब्लीडिंग यहाँ पर नहीं देखने को मिलती। इस पर मैं चाहूँगा अमित जी कुछ कहें। जी बिल्कुल। जैसा कि अक्षय जी ने आपको बताया कि ज्योग्राफिकल रेंज के हिसाब से इनका जो वेनम टाइप होता है वो थोड़ा अलग अलग होता है। ये कैमरे से आप देख पा रहे हैं, जब ये अपने शरीर को थोड़ा सा चपटा करता है, ध्यान देंगे आप, ये क्या कर रहा है कि अपने शरीर को थोड़ा सा चपटा जब, तो फ्रेंड्स ये जो पहले उससे पहले आपको एक बात बता दिया जाए कि जब ये अपने शरीर को थोड़ा सा चपटा करता है, आप देख पा रहे होंगे, जब दबाता है तो ये उसका स्ट्राइक करने का टाइम होता है। हेड पोजीशन भी आप देखिए दोस्तों, डार्टेड है पूरी जी। और जैसा कि आपको अक्षय ने अभी बताया, ज्योग्राफिकल रेंज के हिसाब से इसका वेनम जो होता है, असर थोड़ा अलग अलग दिखाता है। ये बिल्कुल होता है, क्योंकि अलग अलग ज्योग्राफिकल रेंज के होने के कारण वहाँ का टेम्परेचर अलग हो जाता है, शिकार अलग हो जाते हैं। और क्योंकि शिकार अलग होते हैं, तो उन शिकार को मारने के लिए इनका जो जहर का प्रकार है उसमें इनको थोड़ी भिन्नताएं जो हैं लेके आनी होती हैं। और जैसा कि अक्षय ने बताया कि गैंग्रीन, लोकल एरिया में जो गैंग्रीन की शिकायत है वो इनके साथ बहुत आम है। आप एंटीवेनम का जितना चाहें इस्तेमाल कर लीजिए, लेकिन लोकल एरिया डैमेज को आप नहीं रोक सकते हैं। लोकल एरिया डैमेज जो है वो इसमें होता ही है, वो कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है। फ्रेंड्स, एक चीज़ यहाँ पे हम और बताना चाहेंगे। ये रुका हुआ है सांप, तो यहाँ पे बता देना आवश्यक हम समझते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में आपने देखा होगा जहाँ पे इस सांप की बाइट हुई थी एक स्नेक सेवर को बैंगलोर से। तो वो कह रहे थे कि मैंने बूट जो है वो पहना हुआ है, इसलिए मैं अपने आप को सेफ महसूस कर सकता हूँ। तो वाइपर्स में होता क्या है फ्रेंड्स, कोबराज को आपने देखा होगा, वो जब वार्निंग देने मतलब दिखाने का टाइम जब आता है, तो वो ज़मीन से ऊपर उठ जाते हैं। ज़मीन से वो ऊपर उठते हैं और एक अलग से एंगल पे वो पहुंचते हैं, और उस एंगल से जब वो बाइट करेंगे, अगर वो ज़मीन पे है तो अगर उस एंगल से वो बाइट करेंगे, तो उनका जो बाइट एरिया होगा वो आपके पैर के आसपास होगा, और उस समय जो आपका बूट है वो आपको प्रोटेक्ट कर लेगा। लेकिन अगर आप रसल स्वाइपर को देख रहे हैं, देखिए आप, ये ग्राउंडेड है, इसका सिर ज़मीन पे है, तो ये जो है उछल के अगर बाइट करने की कोशिश करेगा तो ये आपके पैर पे नहीं काटेगा, ये काटेगा ऊपर के एरिया में, जहाँ बूट आपको प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। तो सिर्फ बूट पहन के अपने आप को सेफ फील करना वाइपर के केस में रॉन्ग होता है फ्रेंड्स। आपने जो हुक पकड़ा हुआ है या आपने जो टोंग पकड़ा हुआ है उसका बेटर इस्तेमाल,
उसका सही से इस्तेमाल करके ही जो है आप इस सांप से बच सकते हैं। प्रॉपर डिस्टेंस आपको इससे देखिए कितना तेज़ी से ये मूव हुआ कैमरे के मूवमेंट को देख के। और ये आवाज़, ये इसकी जानी पहचानी आवाज़, थोड़ा सा जब इसको डर फील हुआ तो ये डराने लगा। और इसको अगर जाने की जगह नहीं मिलेगी तो ये वापस से अटैक करेगा। मैं आपको बताता चलूँ दोस्तों, ये अचानक से क्यों ट्रिगर हुआ। एक्चुअल में इनका जो विज़न होता है वो स्लिट होता है। स्लिट मतलब जैसा कि घरेलू बिल्लियों की आंखों में आपने देखा होगा। और ये मेरे ख्याल में गलत जगह जा रहा है, तो इसका थोड़ा सा हमें पीछा करना होगा। नहीं, अमित ने इसे देख लिया और यहाँ नीचे की तरफ उतर गया है। तो ये मैं बता रहा था दोस्तों कि एक्चुअल में अभी ये अचानक से क्यों चार्ज अप हुआ या ट्रिगर्ड हुआ, जो सही शब्द इस्तेमाल करना चाहिए। अभी जब रिकॉर्ड हो रहा था ये वीडियो, साथ ही हमारे एक कैमरे के पीछे से थोड़ा सा मूव कर गए और इनका जो फील्ड ऑफ विज़न है, उस विज़न फील्ड में ये हमारे साथी जो है वो पहुंच गए थे और उन्हें देखते ही साथ ये चार्ज अप हो गया। और एक और चीज़ बताते चलें कि एयरबोर्न वाइब्रेशंस को बहुत जल्दी पकड़ते हैं, बहुत जल्दी कैच करते हैं, क्योंकि एक्सटर्नल ईयर होते नहीं है और जो इनर इनका जो हियरिंग नर्व्स होती हैं वो सीधे जॉ की हड्डी से इनकी जुड़ी होती है, तो बहुत जल्दी ये वाइब्रेशंस को कैच करते हैं। हवा से भी वाइब्रेशंस को जो है पकड़ लेते हैं और इसी कारण ही ये बहुत जल्दी अभी ट्रिगर हो गया। तो चलिए अब 2 और हैं दोस्तों, इनको भी रिलीज़ करते करते बाकी की चीज़ें हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों अब ये दूसरा है, ये छोटे साइज़ का है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। आप देखिए जो नए रेस्क्यूअर्स हैं, जो नए या जो सीखना चाहते हैं, आप देखिए अगर आप बैग से निकाल रहे हैं तो आपको क्या क्या मेजरमेंट्स लेने होते हैं। और ये देखिए ये उलट पलट गया है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। और दोस्तों इसकी साइज़ पे आप बिल्कुल मत जाइए, ख़तरा जो है उतना ही है, डेंजरस ये भी उतना ही है। और आप देखिए अभी फ़िलहाल इसको कोई ख़तरा महसूस हो नहीं रहा है। तो हम बात कर रहे थे सेफ्टी पे कि अगर बूट पहन के आप सेफ फील कर रहे हैं वाइपर निकालते वक्त, तो ये गलतफहमी घातक साबित होगी और हुई भी है कई लोगों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल आपको जो है इसके बिहेवियर को बिल्कुल समझना होगा। जैसा कि हमने आपको दिखाया था, जब वो अपने शरीर को थोड़ा सा चपटा कर रहा था तो वो अटैक के पोजीशन में आ रहा था। ये सब छोटी छोटी हरकतें हैं जो आपको पहचाननी होती हैं। अगर आपने उसको नहीं पहचाना तो गड़बड़ हो सकता है। ये थोड़ा सा रॉन्ग जगह निकलने की कोशिश कर रहा है। हम चाहेंगे कि नीचे की ओर थोड़ा अच्छा जंगल है, वहाँ इसको भेजा जाए। हेल्दी काफ़ी है दोस्तों, और एक ये भी हो सकता है, ज़्यादा कुछ नहीं करना होता, सिर्फ आपको जो है इसको, अगर रॉन्ग जगह ये जा रहा है, आपको वहाँ टैप करिए ज़मीन पे दो बार और देखिए इसका डायरेक्शन जो है बिल्कुल सही हो गया। आपने देखा ही कि किस तरीके से ये गलत मूवमेंट कर रहा था, लेकिन हमने ना स्टिक लगाया ना यू टॉन्ग किसी चीज़ का इस्तेमाल किया, सिर्फ गलत डायरेक्शन में इसको बढ़ने से वाइब्रेशंस के थ्रू हमने रोका है। ये वाइब्रेशंस को कैच करते हैं, इसलिए दोस्तों अगर आप अभी जैसे ये उस एरिया में जा रहा है, अगर हम इसके राइट पर जाएंगे तो ये अपने आप ही अपना मूवमेंट जो है लेफ़्ट की तरफ कर लेगा। अनटिल एंड अनलेस इनको ख़तरा फील हो, ये अटैक करना पसंद नहीं करते। लेकिन हर वाइपर का और हर सांप का जो पर्सनैलिटी है वो भिन्न होती है। जैसे अभी कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो डाला था, आपने देखा होगा कि अमित को कितनी परेशानी हुई वहाँ से वाइपर को रेस्क्यू करने में, और उसके बाद 2-3 दिन बाद हमने एक वीडियो डाला था, तो आपने वहाँ ज़रूर देखा होगा कि कितनी आसानी से वो वाइपर आ गया। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर वाइपर अटैकिंग हो, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि हर वाइपर एकदम स्विफ्ट या इजीली रेस्क्यू हो जाए, स्मूथली रेस्क्यू हो जाए। कई बार ये इस पे भी डिपेंड करता है कि जिस जगह पे वो है, लोगों ने उसके साथ कैसा बर्ताव किया है। कई बार लोग भी उसको भड़का देते हैं और इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ता है जो सांप को निकालने के लिए वहाँ पहुँचते हैं। चलिए अब तीसरा और अंतिम, और ये बताते चले दोस्तों, एक फ़ीमेल है और इसे बड़े से बैग में हमने रखा है। जनरली हम इस बैग का इस्तेमाल नहीं करते, पर शॉर्टेज हो गई थी और वाइपर्स को हम डब्बे में ही रखना पसंद करते हैं। पर कल कुछ ज़्यादा ही रेस्क्यूज़ हो गए थे और डब्बा हमारे पास अवेलेबल नहीं था, इसलिए हमने उसे बैग में रखा। तो बैग में भी रखने सेफ़ होता है अगर आप उसको एक सेफ़ डिस्टेंस से हैंडल करते हैं।
तो आप दो तरीके हो सकते हैं दोस्तों, एक तो आप सीधे इसे उठा के कर सकते हैं या फिर एक डिस्टेंस बनाकर कर सकते हैं उसे। ये देखें आप, अब ये धीरे से एक्टिव होगा और देखें आप, अंगड़ाई ले ली है इसने और ये चाह रहा है कि अब ये बाहर आए। तो दोस्तों देख रहे हैं आप, इसे बैग से अमित ने बाहर निकाला है और ये फीमेल है। ज़्यादा गुस्से में ये भी नहीं थी, इसका रेस्क्यू भी काफ़ी आसान था, लेकिन साइज़ काफ़ी बड़ा है। हो सकता है दोस्तों कि प्रजनन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब ये जो है बच्चों को जन्म देना प्रारंभ करेगी, उसके लिए ही ये थोड़ी सी कूल एंड काम है और काफ़ी इजीली ये जा रही है। तो देखा दोस्तों आपने, वाइपर्स को अगर आप, किसी भी स्नेक को अगर आप इजीली हैंडल करते हैं, और मेरे ख्याल में हैंडल करने की भी ज़रूरत नहीं है, ये सीधा एक बिल में चली जाएगी। और जैसा मैंने कहा कि डेफिनेटली ये बच्चे देने के लिए जगह ढूंढ रही है और इस फीमेल के साथ भी यही है, ये बच्चे देने के लिए ही तैयार है। और देखना ज़रूरी होगा कि क्या ये बिल दूसरी तरफ तो नहीं निकलता। और ये सेफ़ है, अमित ने सभी जगह से मुआयना कर लिया है और ये आराम से दोस्तों बिल के अंदर चली गई है। काफ़ी अच्छा रहता है दोस्तों, काफ़ी सुकून महसूस होता है जब आप इन मूक जीवों के जीवन बचाने का आप काम करते हैं। तो दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा डिटेल मिली होगी इस वीडियो में मेरे ख्याल में। तो दोस्तों आप सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को, आपका सपोर्ट ही हमारी स्ट्रेंथ है। और ऐसे ही रिलीजिंग, डिटेलिंग और रेस्क्यूज़ के कुछ वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब करें हमारे चैनल स्नेक सेवर टीम AZN दंतेवाड़ा को। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा और ये जानकारी आपके काम आएगी, न सिर्फ आम लोगों के बल्कि जो प्रोफेशनल रेस्क्यूअर्स हैं उनके भी ये चीज़ काम आएगी कि सिर्फ बूट या कोई एक सेफ्टी गैजेट जो है वो आपको कंप्लीट सेफ्टी नहीं प्रोवाइड करा सकता किसी भी सांप के खिलाफ। वो तभी होगा जब आप उसके बिहेवियर को समझते हुए गैजेट्स का सही यूज़ करें, तभी वो आपको कंप्लीट सेफ्टी जो है प्रोवाइड कर पाएगा। और जगलिंग से बचना चाहिए सभी स्नेक रेस्क्यूअर्स को, चाहे कोई भी हो, चाहे सीनियर मोस्ट हो चाहे जूनियर मोस्ट हो, सभी के लिए जगलिंग जो है ख़तरनाक है। आप कितने भी सीनियर हो, आप कितने भी जूनियर हो, एक गलत मूव और खेल ख़त्म हो जाता है दोस्तों। तो इसी नोट पर दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।